झारखंड के गोड्डा जिले के सरकंडा चौक में जल जमाव की समस्या सालों से स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर मुद्दा बनी हुई है। यह समस्या न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित करती है बल्कि जिले के विकास और प्रशासनिक कार्यकुशलता को भी इस पे भी सवाल उठाती है। गोड्डा जो अपनी प्राकृतिक संपदा विशेष रूप से राजमहल कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये बड़े पैमाने पर जहां औद्योगिक गतिविधियां चलती है, यहाँ अडानी है, जिंदल है, ईसीएल है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर सक्रिय है, जहां पर जिला खनन फंड यानी डीएमएफटी में प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राजस्व भी प्राप्त होता है, फिर भी सरकंडा चौक जैसे केंद्रीय क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाना एक काफी बड़ी विडंबना है। जल जमाव की समस्या, स्थिति और प्रभाव जो है वो सरकंडा चौक गोड्डा शहर का एक प्रमुख स्थल है, जहां से प्रतिदिन सरकारी अधिकारी, बता दें डीसी साहब हो, डीसी साहिबा हो, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हो, एसपी डीसी जो भी, सारे का जो गुजरना होता है वो इन्हीं पद से होता है। बरसात के मौसम में यहाँ जल जमाव की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सड़कें कीचड़ और पानी से लबालब हो जाती है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि जो जो पैदल यात्री चलते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल जाने को लेकर, बुजुर्ग महिलाएं होगी या फिर जो भी इंसान है जो भी वहां से गुजरता है, उन सबों को भारी असुविधा होती है। स्थानीय दुकानदारों का व्यवस्था में, स्थानीय दुकानदार जो है उनके व्यवस्था में भी काफी ज्यादा ये खलल डालता है, क्योंकि ग्राहक जल जमाव के कारण दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा गंदा पानी, कीचड़, इन जैसी समस्याओं से, मच्छरों से होने वाली बीमारियां ज्यादा प्रभावी हो जाती है। डीएमएफटी फंड और औद्योगिक गतिविधियों से गोड्डा जिला जो है वो राजमहल कोयला क्षेत्र के कारण खनन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। ईसीएल की खदानें यहाँ न केवल रोजगार प्रदान करती है बल्कि डीएमएफटी के तहत भारी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होता है गोड्डा जिला को। डीएमएफटी फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यावरण सुधार हो गया, इन सब कार्यों में इसका उपयोग होना है। लेकिन इसके बावजूद सरकंडा चौक जैसे केंद्रीय क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाना ये प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। अडानी और जिंदल जैसी कंपनियां जो सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के तहत क्षेत्र के विकास में योगदान देती है, अब समस्या में जब कोई समाधान हो ही ना, तो फिर क्या फायदा डीएमएफटी का, क्या फायदा सीएसआर का। आप अगर जो जो वीडियो अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन में, इन सब पे अगर नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो स्थानीय गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, वो सारे लोगों को इस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत न्यूज चला, बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ पर रोज ताने मिलते हैं, लेकिन तो पर भी किसी में ये एक आया ही नहीं कि हम जाके उस चीज का समाधान करें। हालांकि हमारी जो टीम है वो लगातार इस मुद्दे को उठाती है और साथ ही साथ कांटेक्ट करने का प्रयास करेगी उन सारे तमाम बॉडीज पर, जैसे सीएसआर, डीएमएफटी फंड के तहत क्यों नहीं काम हो रहा है, उन सारी चीजों पर भी काम करेगी। मैं चाहता हूं कि आप सब भी बढ़ चढ़ के इस मामले को उठाएं और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि यहां से लेकर डॉक्टर निशिकांत दुबे से लेकर ये बात कहीं ना कहीं केंद्र तक चली जाए।